सोचो एक आदमी को सिर्फ एक चीज काट ले और पूरा शहर धीरे धीरे जिंदा लाशों में भर जाए तो क्या होगा। एक बिल्डिंग जहां जिंदा रहना नामुमकिन है और आखिर में सिर्फ दो लोग बचते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है दो चोर आदमी को दिखाते हुए। ये लोग चोरी करने के लिए यहाँ आए थे। ये लोग चोरी तो कर लेते हैं, लेकिन उस जगह पर एक बिल्ली थी जो एक चोर पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन पर बिल्ली के पंजे गड़ गए थे। और थोड़ी देर बाद वो आदमी पागल सा होने लगा था और अपने ही साथी को काट लेता है। जब वो अपने साथी को काट रहा था तो इसी हाथापाई में वो पानी में गिर जाता है और पहुंच गया था यंगजोंग नाम के एक शहर में। लेकिन वो जब पानी से बाहर आता है तो हम देखते हैं कि वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल चुका था और अब वो शहर की तरफ निकल पड़ता है। अब इसके बाद हम जियान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अभी अभी सोकर उठा था और फ्रेश होकर अपने काम पर निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी जो अब शहर में आ गया था, वो एक जानवर को मारकर खा रहा था। वो आदमी अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदला नहीं था। सभी लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वो भाग जाता है और टकराता है जियान से और वो भी उस आदमी से बात करने ही वाला था। तभी उसे अपनी एक दोस्त नजर आती है जिसका नाम यूई था। को कुछ लड़के वहां पर परेशान कर रहे थे, इसलिए जियान उसकी मदद करता है और उन लड़कों को मारकर वहां से भगा देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियान लड़ाई में काफी तेज है। जियान और यूई दोनों एक कंपनी में काम करते थे और जहाँ पर इन दोनों का ऑफिस था वो एक नई बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग की चेकिंग करने के लिए एक इंस्पेक्शन लेडी आई थी। वो थोड़ी सी खड़ूस थी। जियान और यूई दोनों एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे और उनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल चलाती थी। और हम यहीं पर जियान के बॉस को भी देखते हैं जिसकी बुरी नजर हमेशा यूई पर रहती थी और ये बात जियान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वे खुद यूई को बहुत पसंद करता था। उधर ही जियान का एक दोस्त भी था जो इनके साथ काम करता था और दूसरी तरफ हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो अब शहर में आ गया था और अब उसकी नज़र जियान की बिल्डिंग की ऑफिस पर थी। टीवी में भी अब इस ज़ॉम्बी के बारे में बताया जा रहा था जिसको देखकर जियान ने पहचान लिया था और ये सब डर गए थे क्योंकि ये ज़ॉम्बी इनके एरिया में ही फिर रहा था। थोड़ी देर बाद जियान के ऑफिस में एक पानी वाला आता है और तभी इनका बॉस उसको देखकर छुप जाता है क्योंकि इनका काम इतना खराब चल रहा था कि पानी वाले को पैसे भी नहीं दे पा रहे थे। फिर पानी वाला तो चला जाता है। जब वो अपनी गाड़ी के पास जाता है उसको वही ज़ॉम्बी ने आकर काट लिया था और उसका खून पीने लगता है। जब वो ज़ॉम्बी पानी वाले को मारकर खड़ा होता है, गाड़ी के शीशे में अपने आप को देखता है तो खुद को देखकर रोने लगता है और इसका मतलब यही था कि ज़ॉम्बी के अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी थी, लेकिन अब वो और भी ज्यादा पागल होने लगा था। उधर बिल्डिंग के अंदर इंस्पेक्शन लेडी जब बाथरूम को चेक करती है तो गार्ड्स को बहुत डांटती है, कहती है कि इतने गंदे बाथरूम क्यों हैं? मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से निकलवा दूंगी। लेकिन तभी वे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं। इंस्पेक्शन लेडी जब बाहर आती है तो बिल्डिंग में लोग इधर उधर भाग रहे थे और लोग एक ऑफिस के अंदर से भाग रहे थे। वो इंस्पेक्शन लेडी जब उस ऑफिस में देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो देखती है कि उस ऑफिस में लोग ज़ॉम्बी बन गए थे और एक दूसरे को काट रहे थे। उस गैंग नेम ज़ॉम्बी ने बहुत से लोगों को काट कर अपने जैसा ज़ॉम्बी बना दिया था और यहाँ से शुरू हुई थी सबकी बर्बादी। इंस्पेक्शन लेडी सबसे पहले गार्ड्स को कहकर बिल्डिंग के दरवाजे बंद करा देती है ताकि एक भी ज़ॉम्बी बाहर ना जा सके। लेकिन तभी किंगडम ज़ॉम्बी इनके पीछे आ गया था और वो एक गार्ड को काट भी लेता है, पर इंस्पेक्शन लेडी बच गई थी। उधर वो गार्ड जो दरवाजे बंद कर रहा था, अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है और देखते ही देखते बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके सामने आ जाते हैं। सब उस गार्ड पर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं और उधर इंस्पेक्शन लेडी सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन बिल्डिंग में कोई भी नहीं था। तभी वो जियान के ऑफिस में पहुंचती है और सारी कहानी बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। और जब वो टीवी पर सबको गैंगनेम ज़ॉम्बी दिखाती है और कहती है यही है वो आदमी जिसने सारे बिल्डिंग के इंसानों को जानवरों में बदल दिया है, ये बात सुनकर कुछ लोग वहां पर थोड़ा सा सीरियस हो गए थे। और फिर उन सबका बॉस कहता है अगर ये बात सच है क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं, हमारा चैनल वायरल हो जाएगा। वे सब अब वीडियो बनाने के लिए चले जाते हैं, सिवाय एक गार्ड के जिसको ज़ॉम्बी ने काटा था। इसके हाथ में अब दर्द हो रहा था, वो समझ चुका था कि वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। उधर बाकी के लोग जो वीडियो बनाने के लिए गए थे वो हल्का सा दरवाजा खोलकर वीडियो बनाते हैं, लेकिन उन्हें एक ज़ॉम्बी वीडियो बनाते हुए देख लेता है और यूई को पकड़ लेता है और उस एक ज़ॉम्बी की वजह से बाकी के ज़ॉम्बी भी इनके पास आने लगे थे, लेकिन जियान ने सही वक्त पर दरवाजे को बंद कर दिया था और दोबारा से ये ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। जियान के बॉस को भी एक अच्छी वीडियो मिल गई थी
लेकिन तभी ये अपने सामने गैंग नेम ज़ॉम्बी को देखते हैं। जियान उससे लड़ता है और उसका मुकाबला करता है, लेकिन आखिर में ज़ॉम्बी उस पर भारी पड़ रहा था और वो ज़ॉम्बी बॉस पर भी हमला करने वाला था। लेकिन बॉस ने अपनी जान बचाने के चक्कर में जियान के दोस्त को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है। जियान भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाया था और जियान का दोस्त मर गया था। ये सब अब अपने ऑफिस के अंदर आ गए थे और जियान आकर अपने बॉस से बहुत लड़ता है और कहता है, तेरी वजह से मेरा दोस्त मर गया। तो यूई उनकी लड़ाई छुड़वाती है। इंस्पेक्शन लेडी सबको बताती है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मैंने सारे दरवाजों को बंद करवा दिया था और अब हम इस बिल्डिंग में फंस चुके हैं। अभी पीछे से एक गार्ड उस पर हमला कर देता है। इसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काटा था, वो भी अब ज़ॉम्बी बन गया था। लेकिन जियान उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी ने उस लेडी को काट लिया था। यूई और बॉस जब बाहर आते हैं तो बाहर से एक ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देता है। एक बार फिर बॉस अपनी जान बचाने के लिए यूई को ज़ॉम्बी के आगे फेंक दिया था, लेकिन सही वक्त पर जियान आकर यूई को बचा लेता है और ज़ॉम्बी ने बॉस को ही काट लिया था। बिल्डिंग में हर तरफ अब ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। पूरी बिल्डिंग में अब सिर्फ दो ही इंसान बचे थे, जियान और यूई। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आखिर में ये एक जगह पर रुककर आराम करते हैं। यूई थक कर सो गई थी। तभी ये अपने सपने में देखती है कि बॉस ने इसे काट लिया है और डरकर उठ जाती है। तभी यहाँ पर जियान को एक आइडिया आता है। वो एक रेडियो को चलाकर लटका देता है ताकि सभी ज़ॉम्बीज उसके पास जाए और बिल्डिंग के बाहर निकलने का रास्ता साफ कर दे, जिससे ये आसानी से बिल्डिंग के बाहर जा सकते हैं। उस रेडियो की आवाज सुनकर बेहोश ज़ॉम्बी भी जाग गए थे और अब ये जल्दी जल्दी जब भाग रहे थे तभी जियान का दोस्त जो ज़ॉम्बी बन गया था वो इनका रास्ता रोक लेता है। तभी जियान उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है। उधर बॉस के ज़ॉम्बी ने भी यूई को पकड़ लिया था और यहाँ पर यूई का सपना सच हो जाता है कि अपने और जियान की जान बचाने के लिए बेसबॉल बैट से इन पर हमला कर देती है और हिम्मत कर कर ये दोनों आगे बढ़ते हैं। और जब ये मदद के लिए फोन करते हैं तो फोन भी बंद थे। तभी किंगडम ज़ॉम्बी भी इनके पास आ गया था और उधर रेडियो भी बंद हो जाता है। पीछे बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था ज़ॉम्बीज के बीच में से। ये दोनों हिम्मत करके ज़ॉम्बीज के बीच में से गुजरते हैं। जियान अपने हाथों और पाँव का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज को पीछे कर रहा था और यूई बेसबॉल बैट यूज करके ज़ॉम्बीज को मार रही थी। लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बीज हद से ज्यादा थे। ये दोनों किसी न किसी तरह सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं और फिर ऊपर से भी ज़ॉम्बीज आ रहे थे और नीचे से भी। ये दोनों बीच में ही फंस चुके थे। ये दोनों फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और ये दोनों बचकर भागते हैं और कार पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज आ रहे थे। तभी जियान यूई को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को बंद कर देता है और खुद अकेला ही ज़ॉम्बीज से मुकाबला करने लगता है। लेकिन ज़ॉम्बीज गाड़ी के अंदर भी यूई को घेर लेते हैं। ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ने लगी थी, जिससे गाड़ी में रेडियो भी चल जाता है और फिर यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आना शुरू हो गए थे और जियान लड़ते लड़ते गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। लेकिन यहाँ पर भी इसके पीछे ज़ॉम्बीज आ रहे थे। जियान उनसे बहुत लड़ता है। आखिर में सारे ज़ॉम्बीज जियान के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमें देखकर ऐसा लग रहा था कि अब जियान भी मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सही वक्त पर यूई फायर एस्टिमेशन लेकर आ जाती है और सारे ज़ॉम्बीज पर स्प्रे करके जियान से उन्हें दूर कर देती है। ये सारे ज़ॉम्बीज तो भाग गए थे, लेकिन तभी ये थोड़ा आगे जाते हैं तो आ जाता है किंगडम ज़ॉम्बी, जो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था, जो जियान पर हमला कर देता है। वो इसके हर वार का पलटकर वार कर रहा था। मार का भी उस ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं हो रहा था। काफी देर तक जियान किंगडम ज़ॉम्बी से लड़ता रहता है। तभी वहां पर इंस्पेक्शन लेडी भी आ जाती है। किंगडम ज़ॉम्बी इनसे मर तो नहीं रहा था, लेकिन यूई उसे धक्का दे देती है और जियान उसको तब तक मारता रहता है जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देता। ये दोनों सोचते हैं कि अब किंगडम ज़ॉम्बी मर गया, लेकिन तभी पीछे से आ जाती है इंस्पेक्शन लेडी ज़ॉम्बी। वो आकर जियान की टांग पर काट लेती है। यूई बेसबॉल बैट से उसे भी मार देती है, लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं था। जियान अब यूई से कहता है कि तुम्हें अब अकेले ही बिल्डिंग से बाहर जाना होगा और सैड सा गुड बाय बोलता है, क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा था कि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाएगा और ये यूई को बताता है कि उसे कितना पसंद करता है। ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। जब ये यूई को छोड़ने के लिए खड़ा हुआ था तभी कोई चीज नीचे आकर गिरती है और वो थे इंस्पेक्शन लेडी के नकली दांत। इसका मतलब ये था कि
कि जियान पर कोई वायरस का असर हुआ ही नहीं था। अब ये दोनों मिलकर बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, लेकिन जाते हुए वे दोनों बेवकूफी कर जाते हैं। दोनों ने दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया था। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि गैंगनम ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था। वो भी उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। इसका मतलब अब ये बर्बादी पूरे शहर में फैलने वाली थी। अब शुरू होने वाला था ज़ॉम्बी का खेल। क्या ये ज़ॉम्बी अब पूरे शहर में तबाही फैलाने वाला था? तो क्या होगा यंगजुआंग शहर का हाल? और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।